हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है कि अब धीरे धीरे करके काफ़ी सारे जो आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, वो अपने एडमिशन प्रोसेस का अनाउंस करते रहेंगे। और अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले आईआईएससी बेंगलुरु ने अपना एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया था। उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो भी आप लोगों के लिए कवर किया था। अब धीरे धीरे काफ़ी सारे जो अदर आईआईटीज़ है उनके भी अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो है आज का जो अपडेट है वो आईआईटी खड़गपुर के बारे में है। आईआईटी खड़गपुर के अभी एमटेक के एडमिशन जो है वो तो आपको गेट एग्जामिनेशंस के बाद उनका पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। बट इनका पीएचडी जो एडमिशंस है उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। आप सबको पता है गाइस, पीएचडी के जो एडमिशन है वो भी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होते हैं। अगर आप बी बीटेक के बाद में जाते हो और यहाँ पर चांसेस रहता है कि एवरेज और आपका लो गेट स्कोर कार्ड है, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है वो इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है प्लेसमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी इंप्रूव हो रही है और इंडिया का फोकस भी है आरएनडी पे। तो डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मेन पावर है उसकी नीड भी रहती है। तो पीएचडी के ऑप्शंस को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पीएचडी एडमिशन जो है 2025 2026 के लिए यहाँ पर जो है अनाउंस हो चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल भी आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट्स की असिस्टेंटशिप से है, इंडिविजुअल फेलोशिप से है, जो अलग अलग डोमेन से जो होती है वो सारी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स किस तरीके से दिखेंगे वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यू है, और 500 रुपीज़ आपकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी गाइज यहाँ पर February 5 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो इनका रहेगा वो March 9 2025 रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी जो रहेगा वो March 11 रहेगा। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू ये अपना कंडक्ट करवाने हैं तो वो May 8 से लेके May 20 तक रहेंगे, और डेट ऑफ एडमिशन आपका June 27 से रहेगा। मतलब यहाँ से आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। बाकी और भी इन्होंने डिटेल दे रखी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी इनका यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप सबको पता है, जब भी कोई हायर एजुकेशन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं अपना एडमिशन पोर्टल, तो वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल रहती है। इसमें आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पीएचडी एडमिशन 2025 2026 के लिए देख सकते हैं। बहुत सारी डिटेल इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दे रखी है, जैसे कि गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट डेट, इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का, प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से रिसर्च एरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये पीडीएफ जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर भी कर दूंगा। और बाकी गाइज मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनको पीएचडी करना है या गेट करना है या एमटेक गेट से एमटेक करना है, तो गाइज काफ़ी स्टूडेंट का जिनका एवरेज गेट स्कोर रह जाता है, काफ़ी अच्छा स्कोर कार्ड नहीं आता, उनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन से कोर्सेज मुझे चूज करने चाहिए, कौन कौन से आईआईटीज मेरे लिए बेस्ट रहेंगे, मेरे स्कोर पे मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो है किसी भी आपका गेट से स्कोर कार्ड से आप यूज करना चाह रहे हो तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए रेगुलर बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे होती रहती है, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। जनरल जैसे पीएचडी के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, तो डेफिनेटली जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई भी कर सकता है। डेडलाइन मैंने आपको बता दी है, तो यही डेडलाइन के हिसाब से चीज़ें चलेगी। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सबको पता है गाइज, बी बीटेक से अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप डायरेक्टली भी पीएचडी में जा सकते हैं। ये ऑप्शंस भी ओपन है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अलग अलग जो रिसर्च एरिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में आप सबको पता ही है काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो प्रोग्राम्स है जिसमें भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसमें अगर हम देखें गाइस तो मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए आपका 6.5 होना चाहिए अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हो। 55% मार्क्स और सीजीपीए भी हो सकता है अगर आप ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और एमबीबीएस डिग्री के बाद आप पीएचडी करना चाह रहे हो। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज के बाद जा रहे हो। बीटेक प्रोग्राम 8 सेमेस्टर वाले बच्चे भी यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गेट स्कोर कार्ड होता है तो आपको स्टाइपेंड में मिल जाता है। तो पीएचडी में एमटेक के बच्चे जो है वो भी जा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो बीटेक के बच्चे होते हैं उनको भी एलिजिबिलिटी रहती है, बीई बीटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको
आपको पीएचडी करते वक्त फर्स्ट 2 ईयर में 37,000 प्लस एचआरए का आपको स्टाइपेंड फेलोशिप मिलेगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट 2 ईयर के बाद में आपको 42,000 पर मंथ नेक्स्ट 3 ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर हम बात करें ओल्ड आईआईटीज की पीएचडी की फीस, तो आपके ट्यूशन फीस वगैरह भी काफ़ी कम रहती है, तो आप इजीली जो है अपनी सेविंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पीएचडी, आपको ये फेलोशिप्स भी मिलती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अलग अलग जो इनके डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। वह बी बीटेक के स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट सब में एलिजिबल है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी गाइज और भी बहुत सारी डिटेल्स इनमें यहाँ पे दे रखी है। सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में ही अपना रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू के बाद में हो जाता है। यहाँ पर आप पीएचडी एडमिशन्स के लिए आपको कोप पोर्टल वगैरह में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं रहती है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज जो इनकी फीस वगैरह है, ये आपको फीस नॉर्मल फीस वगैरह आपको देनी होती है, उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। उससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हो और इस साथ ही साथ आप जितने भी आपके अदर जो चीज़ें हैं एचआरए भी मिलता है, तो उससे आप अपने एकोमोडेशंस वगैरह को देख सकते हो। तो गाइज बहुत सारी डिटेल्स इनकी इस पीडीएफ में अवेलेबल है। पीएचडी के एडमिशन अभी अनाउंस हुए हैं, एमई एमटेक के एडमिशन जो है वो अभी धीरे धीरे अनाउंस होंगे। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पीएचडी के एडमिशन जो है वो पहले अनाउंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब आपका गेट के रिजल्ट के पहले कुछ दिनों पहले आईआईटीज अपने इंडिविजुअल जो है एमटेक एडमिशन्स के लिए पोर्टल लॉन्च कर देती है। आपको हर एक इंडिविजुअल आईआईटीज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, कोप में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कोप का जो होगा वो हर एक आईआईटी में अप्लाई करते वक्त उसकी नीड पड़ेगी। बट अभी पीएचडी के अनाउंसमेंट पहले होने लगे हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको वहां पर एमटेक के अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो क्या आप लोगों को चाहिए कि पूरा एमटेक का जितना भी गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाए यूट्यूब के ऊपर, गेट वाला के ऊपर, कि सर हर एक आईआईटीज वाइज कट ऑफ प्लेसमेंट क्या फीस रहती है, उसकी सारे आइडियाज आप दीजिए। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में आईआईटीज में पीएचडी एमटेक कर रहे हैं वो सब, और ऑलरेडी जो कंप्लीट कर चुके हैं वो सब भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप लोग उनसे काफ़ी सारे इंसाइट्स ले सकते हैं। हम लोग भी रेगुलर लाइव टेलीग्राम सेशन वगैरह करवाते रहते हैं उन बच्चों के साथ, तो आपको काफ़ी सारा वहाँ पर हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएगी। तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।